आई एम अलका मानकर एंड आई वेलकम यू ऑल टू सर्वांग सुंदर। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में थायराइड की प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो गई है कि हर 10 में से एक व्यक्ति को थायराइड है। हमारे इंडिया में लगभग 42 मिलियन पीपल थायराइड से पीड़ित है। आजकल जहां देखो वहां थायराइड के पेशेंट दिखाई देते हैं। थायराइड एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और ज्यादातर थायराइड की प्रॉब्लम्स लेडीज में ही ज्यादा होती है। थायराइड प्रॉब्लम दो टाइप्स की होती है। पहला होता है हाइपोथायराइडिज्म एंड दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पहले देखते हैं एक्चुअल थायराइड की प्रॉब्लम क्या है और बाद में हम देखेंगे कि थायराइड की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव योगासन। सबसे पहले हम देखते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, थायराइडिज्म एक्चुअली क्या होता है। फ्रेंड्स, हर किसी में थायराइड ग्लैंड होती है। हमारे गले में तितली के आकार की एक ग्लैंड होती है, इसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करने का काम करती है। हमारे बॉडी फंक्शनिंग के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। लेकिन जब इस ग्लैंड में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ये ग्लैंड कभी कभी थायराइड कम प्रोड्यूस करती है या कभी कभी ज्यादा प्रोड्यूस करती है, तो इन दोनों से थायराइड की बीमारी हो जाती है। थायराइड की प्रॉब्लम दो टाइप्स की होती है, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। जब हमारे बॉडी को जितना चाहिए उतना थायराइड हार्मोन ये ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं करती है, उससे कम प्रोड्यूस करती है, तो उसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। जिसमें हमारे बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है थायराइड हार्मोन की, उससे कम ये ग्लैंड थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है। और जब हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अगर ये थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है, तो उसे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। सिंपल वर्ड्स में देखें तो हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की कमी और हाइपरथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की बढ़ोतरी। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को एलोपैथी में ट्रीट किया जाता है टैबलेट्स की मदद से। आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, दोनों प्रॉब्लम्स के लिए आपको टैबलेट्स दी जाती है। लेकिन एलोपैथी में इन टैबलेट्स से इस बीमारी को सिर्फ कंट्रोल किया जाता है। हम इस बीमारी को कंप्लीटली क्योर कभी भी नहीं कर सकते हैं। एलोपैथी की मेडिसिन अगर आप लेते हैं, एलोपैथी के टैबलेट्स अगर खाते हैं, तो जिंदगी भर आपको ये टैबलेट्स खानी पड़ती है, तभी आपका थायराइड कंट्रोल में रहता है। लेकिन हमारे इंडिया में बहुत से ऐसी थेरेपीज हैं, आयुर्वेदिक थेरेपी है, योगा थेरेपी है, जिनकी मदद से इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली उसके रूट कॉज से ही क्लियर किया जाता है। इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली क्योर किया जाता है। हाइपो और हाइपर इन दोनों बीमारियों के लक्षण अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं किया गया है तो ये प्रॉब्लम एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये सीवियर बन जाता है। इसलिए थायराइड की ट्रीटमेंट समय पर होना बहुत ही जरूरी है। आज हम इस वीडियो में देखते हैं थायराइड का यौगिक सॉल्यूशन क्या है, योग से थायराइड को कैसे क्योर किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। थायराइड के लिए पहली एक्सरसाइज देखते हैं फ्रेंड्स, वो है ग्रीवा चालन क्रिया। मतलब हमें हमारी गर्दन को अलग अलग दिशाओं में घुमाना है। पहले हमें करना है हमारे गर्दन का वर्टिकल मूवमेंट, मतलब हमें गर्दन को पहले ज्यादा से ज्यादा नीचे करना है। इतना नीचे करना है कि हमारी जो चिन है वो छाती से लग जाए। उसके बाद हमें गर्दन को ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर ले जाना है। पीछे की ओर ले जाते समय इतना पीछे ले जाना है कि हमारा सर का पिछला भाग हमारी पीठ से स्पर्श करे। इस क्रिया को हमें 4-5 बार दोहराना है। इसके बाद है गर्दन का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इसके लिए हमें गर्दन को ऐसे टिल्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा राइट की ओर, फिर ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट की ओर। इस प्रोसेस को भी हमें 4-5 बार रिपीट करना है। इसके बाद हमें गर्दन को इस तरह से घुमाना है। थर्ड वाली जो स्टेप है इसमें हमें गर्दन को इस तरह से घुमाना है, पहले दाई ओर फिर बाई ओर। इसे भी हमें 4-5 बार रिपीट करना है। ये करते वक्त आपके जो मसल्स है गर्दन पे, उन पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है। इस प्रभाव को हमें महसूस करना है। उसके बाद होता है गर्दन का सर्कुलर मूवमेंट। इसके लिए हमें गर्दन को गोलाकार घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नीचे आते वक्त ज्यादा से ज्यादा नीचे आए ताकि हमारी गर्दन छाती से स्पर्श करे। पीछे जाते वक्त ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर ताकि हमारा सर का पिछला भाग हमारी पीठ को स्पर्श करे। राइट साइड में जाते हुए ज्यादा से ज्यादा राइट की ओर, लेफ्ट साइड में जाते हुए ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट की ओर। इस तरह से हमें गर्दन को गोलाकार घुमाना है।
पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस प्रोसेस को हमें 3 से 4 बार रिपीट करना है। फ्रेंड्स, ये जो ग्रीवा संचालन क्रिया, ये जो गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम है, इससे थायराइड प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी थायराइड ग्लैंड यहाँ पे गर्दन पर सामने की ओर स्थित होती है, और जब हम गर्दन के एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ग्लैंड का भी अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। इसके साथ साथ इन गर्दन के एक्सरसाइज करने से जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उन लोगों को भी बहुत अच्छा फायदा होता है। जिन्हें यहाँ पर पेन होता है उन लोगों को भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके बाद है अगला आसन फ्रेंड्स, सिंहासन, जिसमें हमें इस तरह से पद्मासन में बैठ जाना है। पद्मासन लगाकर हमें दोनों हाथों को इस तरह से अंदर की ओर करते हुए आगे की ओर हो जाना है। ज्यादा से ज्यादा आगे की ओर हो जाना है। हमारे दोनों पंजे आपस में मिले हुए रहेंगे, एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे, अंगूठे अंगुलियां आपस में मिली हुई रहेंगी। और इस तरह से हमें अपनी टंग को बाहर निकाल के लायन की तरह रोअर करना है, सिंह की तरह गर्जना करनी है। इस तरह से करना है। इससे हमारी थायराइड ग्लैंड पर अच्छा प्रभाव तो आता ही है, हमारी आवाज अच्छी होने में मदद होती है, टॉन्सिल्स, हकलानी जैसी प्रॉब्लम दूर होने में भी मदद होती है। यही हम दूसरे एंगल से भी देखते हैं। देखिए, इस तरह से हमने पद्मासन लगाया, फिर दोनों हाथों को आगे की ओर किया, फिर दोनों हाथों को इस तरह से अंदर की ओर किया। हाथ ज्यादा से ज्यादा आगे, ज्यादा से ज्यादा कमर को नीचे झुकाना है। हमारी टंग को बाहर निकाल के इस तरह लाइन की तरह, सिंह की तरह आवाज करनी है। इस स्टेप को हमें 4-5 बार रिपीट करना है। जिन लोगों को पद्मासन नहीं आता है वो लोग इस आसन को इस तरह से करें। पहले अपने हाथों को अंदर की ओर करते हुए ऐसे आगे आ जाए, फिर अपनी कमर को ज्यादा से ज्यादा नीचे ले जाए। दोनों पैर पीछे से आपस में मिले हुए रहेंगे, घुटने पूरे जमीन पर, कमर ऊपर की ओर रहेगी, और इस तरह से हमें आवाज निकालनी है। इसके बाद अगला आसन है फ्रेंड्स, भुजंगासन। भुजंगासन में हमें एड़ी पंजे मिलाने हैं। दोनों एड़ी पंजे पीछे से मिले हुए रहेंगे, हाथ इस तरह से होंगे। ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर मुड़ने की कोशिश करें। जितनी आपकी रीढ़ पीछे की ओर मुड़ती है उतनी पीछे की ओर झुकने की कोशिश करें। धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस करते रहे। पहले आप शुरू में थोड़ा सा मुड़ पाएंगे, बाद में जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाती है आप अपनी रीढ़ को ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर मोड़ पाएंगे। आप देखेंगे कि इस आसन पर हमारे गले पर खिंचाव आता है, छाती, पेट के सारे अवयव, इसके साथ साथ हमारी स्पाइन पर भी बहुत अच्छा खिंचाव आता है। और भुजंगासन से हमारा जो पीछे मेडुला पॉइंट होता है उस पर प्रेशर आने से हमारा स्ट्रेस कम होने में मदद होती है, हमारा भावनिक संतुलन होने में मदद होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, थायराइड के लिए है अगला आसन, वो है पर्वतासन। ये सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति पे है। इस तरह से हमें एड़ी पंजों पर आ जाना है फ्रेंड्स। एड़ी पंजे दोनों आपस में मिले हुए हो। हमारी एड़ियां इस तरह से रखें कि एड़ियां जमीन को स्पर्श करे। हमारी चीन इतनी अंदर जाए कि हमारी चीन छाती को स्पर्श करे। इस तरह से हमें पर्वत की तरह हो जाना है। जब हम चीन अंदर दबाते हैं तो हमारी थायराइड ग्लैंड पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है। इससे हमारे थायराइड ग्लैंड का फंक्शन अच्छा होने में मदद होती है। इसके बाद अगला आसन देखेंगे फ्रेंड्स, वो है सेतुबंधासन। इसके लिए हमें इस तरह से जमीन पर लेट जाना है। दोनों पैरों को ज्यादा से ज्यादा कमर के पास लेना है। दोनों हाथों से हमें हमारी टखने को पकड़ना है और धीरे धीरे कमर को ऊपर की ओर उठाना है। इस आसन में हमारे शरीर की आकृति एक ब्रिज की तरह, एक सेतु की तरह हो जाती है, इसलिए इसका नाम सेतुबंधासन है। इसमें गले पर अच्छा प्रभाव आता है, इसके साथ साथ हमारे कमर पर भी बहुत अच्छा प्रभाव आता है। कमर दर्द के प्रॉब्लम दूर होने में भी मदद होती है। उसके बाद अगला आसन देखते हैं फ्रेंड्स, वो है उष्ट्रासन। उसके लिए हमें इस तरह से अपने घुटनों पर आ जाना है। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखना है। दोनों पैर एक दूसरे से समांतर रहेंगे, एड़ियां नीचे लेटी हुई रहेंगी। दोनों हाथ हम इस तरह से कमर पर रखेंगे। अंगुलियां आगे की ओर, अंगूठे पीछे की ओर रहेंगे। पहले हमें रीढ़ से धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना है, ज्यादा से ज्यादा झुकना है। जब हमारी रीढ़ पूरी तरह से पीछे की ओर झुक जाएंगी तब हमें पहले एक हाथ फिर दूसरा हाथ इस तरह से हमें पैरों पर लिटा देना। हमारे दोनों हाथ दोनों पैरों पर आ जाएंगे और हमारे बॉडी को अच्छी तरह से बैलेंस करना है। अब देखते हैं अगला आसन, मत्स्यासन। इस तरह से हमें पद्मासन में नीचे सो जाना है। फिर हमारे दोनों हाथ पीछे की ओर ले जाते हुए हाथों पर बैलेंस करते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाना है।
और हमारे दोनों हाथों से हमारे दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ने हैं। हमारे दोनों पैर, हमारे दोनों घुटने जमीन से लगे हुए रहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे गर्दन पर, कमर पर बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है। हमारे थायराइड ग्लैंड पर भी बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है। घुटने हमारे जमीन से स्पर्श किए हुए रहेंगे। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ने हैं। सर पर पूरे शरीर को कंट्रोल करना है। छाती ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर रहेगी। उसके बाद है फ्रेंड्स सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन यानी वज्रासन में सो जाना है। जिन लोगों को वज्रासन पता नहीं उन लोगों को बता देती हूँ। आपको इस तरह से घुटनों पर बैठना है। घुटने आगे से मिले हुए रहेंगे। पीछे से इस तरह से एड़ियां फैलाकर हमें एड़ियों के बीच में बैठना है। दोनों अंगूठे हमारे आपस में मिले हुए रहेंगे। सुप्त वज्रासन के लिए हमें इस तरह से दोनों पैरों के बीच में स्पेस बनाते हुए दोनों पैरों के बीच में बैठना है। जो बिगनर्स है वो शुरू में इतनी प्रैक्टिस करे, ऊपर उठे फिर नीचे दोनों पैरों के बीच में बैठ जाए। इस तरह से बैठना है कि हमारी सीट पूरी पीछे की ओर लग जाए, हमारी सीट पूरी जमीन पर लग जाए। जब आप ये पोजीशन पा लेंगे कि दोनों पैरों के गैप के बीच में आप बैठे हुए हैं, जब आप ये पोजीशन पा लेंगे तब आपको अगला स्टेप करना है। इसमें आपको पहले एक हाथ नीचे टिकाना है, उसके बाद दूसरा हाथ टिकाना है। धीरे धीरे धड़ को नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद आपको दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर की ओर तानना है और तानने के बाद हमें बाद में दोनों हाथों को इस तरह से सर के ओर रखना है। ये भी थायराइड के लिए बहुत सुंदर आसन है फ्रेंड्स। इससे हमारी थायराइड ग्लैंड पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। इसके साथ साथ लेडीज के लिए एक आसन बहुत अच्छा है। लेडीज के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उन पर भी इस आसन से बहुत सुंदर प्रभाव आता है। दिखने में सिंपल सा आसन है लेकिन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगला आसन है फ्रेंड्स सर्वांगासन। इसके लिए आपको जमीन पर लेट जाना है, पैरों को फोल्ड करना है। पहले अपने बॉडी को इस तरह से पीछे ले जाना है, 90 डिग्रीज में ले जाना है और बाद में धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाना है। इस तरह से पूरे बॉडी को आपको स्ट्रेट करना है। इसके बाद अगला आसन है फ्रेंड्स हलासन। हलासन इस तरह से होगा। दोनों हाथ इस तरह से जमीन पर रहेंगे। दोनों हाथों पर भार देते हुए धीरे धीरे शरीर को पीछे की ओर ले जाना है और पैरों से जमीन को टच करना है। पैर घुटने से बिल्कुल मुड़ेंगे नहीं, सीधे रहेंगे इस तरह से। फिर धीरे धीरे वापस आना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने थायराइड के लिए जो आसन देखे इनका हर रोज प्रैक्टिस करें, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन आसनों को रोज करते हैं तो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम जल्दी भाग जाएगी। फ्रेंड्स इस चैनल पर मैं योगा, एक्सरसाइज, वर्कआउट के साथ साथ कुछ हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज के वीडियो भी आपके लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि अच्छी हेल्थ के लिए ना तो सिर्फ एक्सरसाइज और वर्कआउट जरूरी है, अच्छा खाना भी उतना ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये सब देखने के लिए हमसे जरूर जुड़े रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे जरूर क्लिक कर दें। उसके बाद बेल पर क्लिक करके ऑल पे जरूर दबा दें। इससे हर एक नए वीडियो के बारे में आपको तुरंत ही अपने यूट्यूब में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आपके फैमिली में, फ्रेंडशिप में, कलीग्स में अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी थायराइड का प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून विद अस।